सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदों का नित्यत्व पढ़ रही थी कल, तो हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो कल इन्होंने बताया था कि जो वेद ज्ञान है वो ये पुस्तकों के अक्षर या ये पेपर या शाही इन सब को मिला के इसको वेद नहीं कहते हैं, बल्कि ये शब्द जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो जो ज्ञान है वो ईश्वर में नित्य ही बना रहता है। वो इस सृष्टि में भी ऐसा ही है, पिछली सृष्टियों में भी ऐसा ही था, आगे भी ऐसा ही बना रहेगा वो। तो इस दृष्टि से वेद क्या है, नित्य भी है, और इसके साथ साथ ये भी सिद्ध हो रहा है कि अपौरुषेय भी हैं। क्योंकि पौरुषेय यदि होते तो अनित्य होंगे कि पुरुष के द्वारा कृत कोई भी वस्तु, क्योंकि पुरुष स्वयं ही अनित्य है, पुरुष का शरीर, तो उस शरीर से उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु अनित्य ही होगी। तो ये नित्य है, इसका मतलब ये अपौरुषेय भी हैं, ईश्वर कृत हैं, ये भी सिद्ध हो रहा है। अब थोड़े और प्रमाण दे रहे हैं ये इसके नित्यत्व में। अत्र वेदानां नित्यत्वे व्याकरण शास्त्रादीनां साक्षर्थम प्रमाणानि लिख्यन्ते। यहाँ पर वेदानां नित्यत्वे, वेदों के नित्यत्व के विषय में, व्याकरण शास्त्रादीनां साक्षर्थम, व्याकरण आदि जो शास्त्र हैं उनकी साक्षी के लिए या उनकी साक्षी रखते हुए प्रमाणानि लिख्यन्ते, कुछ प्रमाण यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तत्र आह महाभाष्यकारः पतंजलि मुनिः, महाभाष्य में लिखा है, वहां पतंजलि मुनि के द्वारा महाभाष्य में लिखा गया है, नित्यः शब्दः नित्येषु शब्देषु कूटस्थै विचालिभिः वर्णैः भवितव्यम अनापाय उपजन विकारिभिः इति। नित्यः शब्द, शब्द नित्य है, वहां पर ऐसे कहा है महाभाष्य में। नित्येषु शब्देषु, और वो जो नित्य शब्द हैं उनमें कूटस्थैः, शब्द कैसे हैं, कूटस्थ, अविचालिभिः, जो कभी विचलित नहीं होते हैं, माने अस्थिर नहीं होते हैं। तो अविचाली भी शब्दैः वर्णैः, वो वर्ण भी नित्य हैं। भवितव्यम अनापाय उपजन विकारी भी, ना तो उनकी कभी उत्पत्ति होती है और ना तो कभी उनका नाश होता है। अपाय मतलब उत्पत्ति, उपजन मतलब विनाश। तो उत्पत्ति विनाश से रहित हैं ये जो शब्द हैं, ये नित्य हैं, कूटस्थ हैं। कूटस्थ मतलब कूट एक वो होता है ना, लोहे का है, हाँ नहीं, वो एक लोहे का होता है, लोहार के पास लोहे का एक भारी, तो उसके ऊपर वस्तुएं आती हैं, कूटी जाती हैं गर्म करके, फिर चली जाती हैं वस्तुएं, वो वहीं रखा रहता है, लेकिन उसको कूट कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये शब्द सारे कैसे हैं, कूटस्थ, अविचाली भी वर्णैः, कूटस्थ हैं, अविचाली हैं, नित्य हैं, तो इनमें उत्पत्ति और विनाश नहीं देखा जाता। ऐसा किसने कहा,
व्याकरण शास्त्र में पतंजलि ऋषि ने कहा, इदम वचनम प्रथमम आह्निकम आरभ्य बहुषु स्थलेषु व्याकरण महाभाष्ये अस्ति। कह रहे हैं ये जो वचन है शब्दों की नित्यता का, ये प्रथम आह्निक से प्रारंभ करके बहुषु स्थलेषु बहुत सारे स्थलों पे व्याकरण महाभाष्य अस्ति, व्याकरण महाभाष्य में है ये शब्द वहां। क्योंकि व्याकरणकार भी शब्दों को नित्य ही मानते हैं। और कह रहे हैं देखो महर्षि पाणिनि का ही जो ये वर्णोच्चारण शिक्षा है वहां पर भी आया है और ये महाभाष्य में भी आया है। वहां पर कहा श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेण अभिज्वलित आकाश देश शब्द। शब्द क्या है? श्रोत्रोपलब्धि, श्रोत्र से जिसकी उपलब्धि होती है, बुद्धि निर्ग्राह्य, बुद्धि के द्वारा उसका ग्रहण होता है, प्रयोगेण अभिज्वलित, उस शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो उससे वो अभिव्यक्त होता है। हम अंदर से शब्द बोल रहे हैं तो पहले अंदर होने तो चाहिए ना, तभी तो अभिव्यक्त होंगे। तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है जो पहले से ही है और बोलने से वो अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो प्रयोगेण अभिज्वलित, प्रयोग से जो अभिज्वलित हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं। आकाश देश, और वो आकाश उसका रहने का स्थान है। शब्द कहाँ रहते हैं? आकाश में। तो अंदर से जो आते हैं वो कहाँ रहते हैं? अंदर से जो आते हैं वो कहाँ रहते हैं? आकाश तो बाहर है। अंदर से जो आते हैं वो कहाँ रहते हैं? आकाश तो बाहर है ना। तो जो अंदर से शब्द आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? प्रयोगेण अभिज्वलित आकाश देश, आकाश में रहते हैं ये। ऐसा है शब्द। शब्द का लक्षण बताया, महाभाष्य में भी बताया, वर्णोच्चारण शिक्षा में भी बताया। तो अंदर से आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं मैं ये पूछ रही हूँ। बाहर तो आकाश में रह रही हैं शब्द, अंदर आकाश अंदर भी तो है। आकाश का मतलब खाली स्थान, स्पेस। तो जो भी अंदर स्पेस है वहीं रहते हैं ये। तो मैंने कहा आकाश तो केवल बाहर है, तो आप तो चक्कर में पड़ गए, तो कोई भी आपको बुद्धू बना देगा फिर तो ये शब्द का लक्षण वहां पर कहा है। इदम अयुण सूत्र भाष्य चोक्तमिति, तो जो अयुण सूत्र का जो भाष्य है महाभाष्य में वहां पर ये शब्द कहा है शुरू में ही। अस्य अयम अर्थ है। अब इसका अर्थ बता रहे हैं, ये जो डेफिनेशन दी है शब्द की वहां पर ये इसका अर्थ है वैदिका लौकिकाश्च सर्वे शब्दा नित्याः सन्ति। वे कह रहे हैं सभी शब्द, क्योंकि वहां पर जो मीमांसाकार है, पूर्व मीमांसाकार, वो कहते हैं वैदिक शब्द तो नित्य हैं, लौकिक शब्द नित्य नहीं है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर जो इन्होंने कहा भाष्यकार ने, वैदिका लौकिकाश्च सर्वे शब्दा नित्याः सन्ति, सभी शब्द नित्य हैं, वैदिक भी और लौकिक भी। कुतः, कैसे? शब्दानां मध्ये कूटस्थः विनाशरहिता अचला अनपाया अनुपजना अविकारणो वर्णा सन्ति। अतः कह रहे हैं क्योंकि शब्दानां मध्य, शब्दों में, शब्दों के बीच में क्या है ये शब्द? कूटस्थः। कूटस्थ मतलब विनाश रहिता, ये विनाश से रहित हैं। अचला स्थिर हैं, अनपाया उत्पन्न नहीं होने वाले हैं, अनुपजना नष्ट नहीं होने वाले हैं, अविकारण इनमें कोई विकार भी नहीं आता है, अविकारणो वर्णाः सन्ति। तो ये इनकी विशेषताएं हैं शब्द की। अपाय, लोपः, निवृत्ति, अग्रहणम, उपजन, आगमः, विकार, आदेशः एते न विद्यन्ते येषु शब्देषु तस्मात् नित्यः शब्दा। ये शब्दों में नहीं होते हैं। अपाय, लोप, निवृत्ति, अग्रहण, उपजन, आगम, विकार, आदेश ये शब्दों में नहीं होते हैं। तस्मात् नित्यः शब्दः, इसलिए शब्द नित्य हैं। ये जो कह रहे हैं कि शब्दों में कोई भी आगम, विकार, आदेश ये सब नहीं होते हैं, इसलिए शब्द क्या है? नित्य हैं। तो होते नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? अपाय, लोप, निवृत्ति, अग्रहणम, उपजन, आगम, विकार, आदेश एते न विद्यन्ते,
येषु शब्देषु तस्मात् नित्या शब्दा, ये शब्द में नहीं होते हैं इसलिए शब्द नित्य हैं। लौकिक किसको कहते हो आप? नहीं, उसको लौकिक नहीं कहते हैं कि आप हरियाणवी को लौकिक कहने लगो या अपने बंगाली को लौकिक कहने, ये शास्त्र में उसको लौकिक नहीं कहते हैं कि आप बोलचाल की भाषा को लौकिक कहो। लौकिक का मतलब है वेद से अतिरिक्त जो भी साहित्य है वो सब लौकिक में आता है। जितना भी संस्कृत साहित्य है ना वो शिष्ट लोगों के ही वचन होते हैं। वो भी साहित्य भी जो विद्वानों ने तो लिखा है, ऐसे थोड़ी किसी भी हल चलाने वाले ने शास्त्र लिख दिए होंगे। उसका अपना एक ज्ञान है वो ठीक है हल चलाने वाले का, पर शास्त्र का ज्ञान तो शास्त्र जो लिखे वो तो विद्वानों ने लिखे ना। तो वेद के अतिरिक्त जो साहित्य उसको लौकिक कहते हैं। तो इतना तो आपने व्याकरण पढ़ा है, तो आपको ये पूछना चाहिए कि जी व्याकरण में तो ये रोज तो पढ़ते हैं आप, इसके स्थान में इको यणची, इक्के स्थान में यणादेश हो गया, तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो फिर ये कहना चाहिए कि जी ये तो होते हैं व्याकरण में, आदेश भी होता है, लोप भी होता है, विकार भी होता है ना। और ये कह रहे हैं कि नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं देखो, ननु गणपाठ अष्टाध्यायी महाभाष्येषु अपि अपायादय विधीयन्ते पुनः एतत् कथम संगच्छते। कह रहे हैं गणपाठ में भी, अष्टाध्यायी में भी, महाभाष्य में भी अपाय आदि वहां तो विधान ही किया है। इस वर्ण का अपाय हो जाता है, इसका आदेश हो जाता है, ये विकार हो जाता है। इको यणची आपने पढ़ाई के स्थान में यण आदेश हो जाता है, कहीं लोप हो जाता है, तो ये तो सब वहां पर विधान ही कहा है। तो कह रहे हैं अपाय आदय, ये अपाय आदि ये तो विधि अंते वहां विधान किया है। पुनः एतत् कथम संगच्छते, तो कैसे आपने ये जाना। इत्येव प्राप्ते ब्रूते महाभाष्यकार, कह रहे हैं ये सब प्राप्त थे गणपाठ अष्टाध्यायी आदि में। महर्षि पाणिनि ने ये सब बताया, आदेश अपाय उपजन आदि सब बताया। इन सब के चलते महाभाष्यकार ब्रूत, महाभाष्यकार ने कहा है सर्वे सर्व पदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनि। ये महाभाष्य की पंक्ति है। दाक्षीपुत्र पाणिनि ने कहा सब शब्दों के स्थान में सब आदेश हो सकते हैं। ये महाभाष्य की पंक्ति है, इसमें मतलब ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं। तो इस सब शब्द जो है वो नित्य ही हैं, तो सबके स्थान में सब प्रयोग हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बता दिया वहां पर। और दूसरा कह रहे हैं एक देश विकारे ही नित्यत्वम नोपपद्यते। कह रहे हैं एक देश विकारे ही, किसी एक देश में विकार होने पर नित्यत्वम नोपपद्यते, नित्यत्व तो नहीं होगा, विकार कहीं एक देश में भी हो जाए। इन्होंने क्या कहा, सर्वे सर्व पदादेशा, सब पद सब पदों के स्थान में वहां आदेश हो सकता है। मतलब कोई भी पद किसी के स्थान में आदेश हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इक के स्थान में ही अणादेश हो। कोई भी पद किसी के भी स्थान में उसका आदेश हो सकता है। तो कह रहे हैं कि जब ऐसे होने लगेगा तो एक देश में तो विकार आएगा ना। तो एक देश विकारे ही नित्यत्व नोपपद्यते, एक देश में विकार आने से नित्यत्व उत्पन्न नहीं होगा। जैसे दा धा घ्वदाप, दा और धा की घू संज्ञा होती है अदाप को छोड़ करके। अदाप भी दा धातु का ही है ना, तो वहां पर ये उसको हटा दिया, दा धा घ्वदाप इनकी घू संज्ञा होती है। फिर घू संज्ञा के फल है, जहां जहां घू संज्ञा होगी वहां पर क्या क्या होगा, तो वो पूरा विधान वहां पे कर दिया। तो दाधा घ्वदाप इत्यस्य सूत्रस्य उपरि महाभाष्य वचनम, ये जो ऊपर वाला वचन है ये इस सूत्र के ऊपर महाभाष्य में लिखा है। सर्वे सर्व पदादेशा दाक्षीपुत्रस्य वाणिने एक देश विकारे ही नित्यत्वम नोपपद्यते, ये वहां लिखा है। तो कह रहे हैं अस्य अयम अर्थ है, इस वचन का अर्थ ये है सर्वे संघाताः सर्वेषां पदानां स्थान आदेशा भवन्ति। सभी जो संघात शब्द हैं सर्वेषां पदानां, सभी पदों के स्थान में आदेशा भवन्ति, आदेश हो जाएगा। जैसे नीचे ये संघात दे रहे हैं, वेद पारय,
ये शब्द का समूह है। ऐसे ही वर्णों का संघात दे रहे हैं, गम धातु, फिर ड, सु, भू, शप, तिप, ये सब क्या है? पदों का संघात। कुछ पद इकट्ठे कर दिए बस ऐसे ही। तो कह रहे हैं सर्वे संघाता, सभी संघात, सर्वेशाम पदानाम स्थान आदेशा भवन्ति, सभी पदों के स्थान में आदेश हो जाते हैं। अर्थात शब्द संघाता अंतराणाम स्थानेषु अन्य शब्द संघाता प्रयुज्यन्ते। इसका अभिप्राय क्या है? शब्द संघातांतराणाम, शब्दों के संघात के स्थान में दूसरे, अंतराणाम स्थानेषु दूसरे वर्णों के स्थान में अन्य शब्द संघाता प्रयुज्यन्ते, दूसरे शब्दों का संघात प्रयुक्त हो जाता है। पूरा एक ग्रुप है ये, गम, ड, सु, भू, शप, तिप, इस पूरे के स्थान में एक प्रयोग हो जाएगा, वेदपार इत्यस्य वाक्य समुदायस्य स्थाने वेदपारगो अभवत इदम समुदायांतरम प्रयुज्यते। ये जो ऊपर अलग अलग वर्ण बताए थे ना, गम, ड, भू, शप, तिप, तो ये सब क्या है? एक वर्णों का संघात है, एक वर्णों का समूह है। इस पूरे के स्थान में क्या प्रयुक्त हो गया? वेद पार्गो अभवत, ये हो गया। तो वेद पार्गो अभवत इदम समुदायांतरम, पहले वाला भी नित्य था, उस एक समुदाय के स्थान में दूसरा समुदाय आ गया। वेद पार्ग अभवत इदम समुदायांतरम प्रयुज्यते। अस्मिन प्रयुक्त समुदाये, तो ये जो प्रयुक्त समुदाय है इसमें गम, ड, सु, शप, तिप इत्तेषाम, फिर गम का ग का इत संज्ञा होके लोप हो जाएगा तो बन जाएगा अम, ड, सु से बच जाएगा उ, स का लोप हो गया, और शप में से श बच गया, श, प, ई, तिप का ई, और प इति एते अपयन्ति इति केशांचित बुद्धिर भवति सा भ्रम मूला एव अस्ति। कुछ क्या कहते हैं कि यहाँ से ड, उ, श, प, ई, इन सब की इत संज्ञा होकर के इनका लोप हो गया अभवत बनते समय, ऐसे ही समझाया जाता है व्याकरण में। इसका लोप हो गया, इसके स्थान में ये आदेश हो गया। तो कह रहे हैं ऐसा जो मानते हैं ये उनकी बुद्धि कैसी है? भ्रम मूला एव अस्ति, भ्रम मूलक ये बुद्धि, कहीं लोप नहीं होता है किसी का। एक समुदाय के स्थान में दूसरा समुदाय आ जाता है बस, और ना किसी का किसी में कोई विकार पैदा होता है, ना कोई किसी का लोप होता है, एक के स्थान में दूसरे आ जाते हैं। संसार ऐसे ही चलता है। तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, दूसरा आ गया, तो एक का नाश हो गया, दूसरे की उत्पत्ति हो गई, ऐसा नहीं है। वो भी वही आत्माएं दूसरा वो लेके आ जाते हैं, एक के स्थान में दूसरा आ गया, बस ऐसे चलता है पूरा संसार। दादा मरा, पोती आ गई, कुण बाज्यों का त्यों, उसमें कोई कमी थोड़ी आई। एक व्यक्ति मरा, दूसरा पैदा हो गया, पहले भी 5 सदस्य थे घर में, अभी भी 5 ही, ऐसे ही चलता है। तो ऐसे यहाँ ऊपर एक समुदाय था, तो उस पूरे समुदाय का लोप हो गया और एक नया समुदाय आ गया, वेद पार्गो अभवत इति। तो इदम समुदायानंतरम, पहले वाले में कोई काट छांट नहीं हुई। जो बताया जाता है व्याकरण की प्रक्रिया से, बोले वो केवल समझाने के लिए है, ऐसा इनका कहना है। कुतः, ऐसा क्यों, माने वो ब्रह्म मूल क्यों है वो बुद्धि? तो कह रहे हैं कुतः शब्दानाम एक देश विकारे चेत उपलक्षणात्। कह रहे हैं शब्दों में कहीं एक देश या कहीं विकार, ये जो कहा है ये क्या है? ये तो उपलक्षण है केवल। नैव शब्द से एक देश अपायः एक देश उपजनः, शब्द का ना तो कहीं उत्पत्ति होती है और ना तो कहीं नाश होता है। एक देश अपाय, ना तो कहीं एक देश का अपाय होता है, अपाय मतलब नाश, और न एक देश उपजन, ना कहीं एक देश की उत्पत्ति होती है। एक देश विकारिणी सती दाक्षी पुत्रस्य पाणिने आचार्यस्य मते शब्दानाम नित्यत्वम उपपन्नम भवति। अतः क्योंकि
एक देश विकारिणी सती, एक देश में विकार वाले होने पर दाक्षीपुत्रस्य पाणिनि आचार्यस्य, दाक्षीपुत्र पाणिनि आचार्य के मत में शब्दानाम नित्यत्वम उपपन्नम भवति, शब्दों का नित्यत्व उपपन्न होता है। माने वो क्या मानते हैं कि ये जो है ये तो एक प्रक्रिया है, केवल कहीं विकार हो गया, लोप हो गया, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन उसका नाश नहीं होता है। तथैव अडागमो भूः इत्यस्य स्थाने भो इति विकारे चैवम संगति कार्य इति। और कह रहे वैसे ही ये पहले ऊपर जो था ना वो अटागम है, अभवत में क्या होगा अटागम, और वैसे ही भू को गुण होकर के और आगे अकार, तो वो एचो या वैसे अवादेश होकर के अभवत ऐसे बन जाता है। तथैव अडागमो भू इत्यस्य स्थाने, भू के स्थान में हो गया भो, इति विकारे चैवम संगति कार्या। तो ये व्याकरण वाले जो बताते हैं वो एक प्रोसेस बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस शब्द में कहीं कोई चीर फाड़ की गई हो। एक समुदाय था ये, गम या अट, भू, शप, तिप और फिर बन गया अभवत। तो वो जो पूरा एक समुदाय था उसके स्थान में एक दूसरा समुदाय आ गया, वो समुदाय भी नित्य है, ये समुदाय भी नित्य है।